इस पार्ट में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बोला गया है फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 में हमें 2x2 मैट्रिक्स दिया हुआ है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 2x2 है, मतलब ये सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स हमें गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5 में सारे के सारे मैट्रिक्स सेकेंड ऑर्डर के दिया हुआ है और उसका हम इन्वर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले हमको इस एक्सरसाइज क्या सिखा रहा है, पहले हमको सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना सिखाएगा, उसके बाद थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना सिखाएगा, वो भी एडजॉइंट की मेथड से। तो आइए शुरू करते हैं। ये जो मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है, हमें इसका इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमें पहले चीज़ क्या चाहिए? पहले तो हम चेक करना पड़ेगा उस मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। ठीक है ना, तो फर्स्ट चेक करेंगे सिंगुलरिटी क्या है। मीन्स ये मैट्रिक्स का नॉन सिंगुलर होना चाहिए। नॉन सिंगुलर होने के लिए कंडीशन क्या होता है? इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए। तो पहले चेक करते हैं डिटर्मिनेंट। तो मान लेते हैं इसको ए मैट्रिक्स, तो ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या आएगा? 1 0 0 1 का डिटर्मिनेंट। हम इसे कैसे सॉल्व करते थे? 1 1 मतलब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1, 0 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0, तो इसका रिजल्ट आएगा 1। मतलब डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो है, मतलब द मैट्रिक्स द गिवन मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। गिवन्स मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, मतलब हम इसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं, दैट इज मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल। ठीक है दोस्तों, तो इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास और एक फार्मूला था कि हम ए इन्वर्स क्या होता था? 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट तो हमने फाइंड कर लिया, 1 आ गया हमारे पास। एडजॉइंट ए कैसे फाइंड करेंगे? वो भी बहुत ही आसान है। अगर हमारे इस मैट्रिक्स का फॉर्म अगर ऐसा रहता, इसको अगर हम एलिमेंट की तरफ दिखाएंगे तो कैसा रहेगा? ये 1 1 पोजीशन, ये 1 2 पोजीशन, ये 2 1 पोजीशन, ये 2 2 पोजीशन, ऐसा आता है ना ये वाला। तो इसका कोफैक्टर क्या आएगा? इसका कोफैक्टर आएगा कितना? A1 1। ठीक है ना, तो इसको थोड़ा क्लीन कर लेते, रहने दीजिए। तो पहले कोफैक्टर फाइंड करेंगे, इसको थोड़ा क्लीन करना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट ए हमारे पास चल के है 1, तो हम अभी कोफैक्टर फाइंड करेंगे। किसका? इन सारे एलिमेंट का। तो कोफैक्टर मैं फर्स्ट फाइंड करूँगा A1 1, मतलब इस एलिमेंट का कोफैक्टर, इस एलिमेंट का कोफैक्टर। उसको नेमिंग कैसे किए? A1 1। A1 1 मतलब -1 पावर 1 + 1, और ये 1 का रो एलिमेंट छोड़ देना है और बाकी जो है लिख देना है। तो ये कितने बन के आया? 1। ठीक है ना, वैसे ही A12 कैसे आएगा? -1 पावर 1 + 2। ठीक है, और 1 2 पोजीशन किसको दिखा रहा है? इसको दिखा रहा है। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसका रो इसका कॉलम छोड़ दीजिए तो रह गया 0 0, मतलब 0। ठीक है, उसी तरह A21 क्या आएगा? -1 पावर 2 + 1। यहाँ जो पोजीशन होगा ना, इस पोजीशन का -1 के पावर वो पोजीशन का एडिशन होगा। ठीक है, उसी हिसाब से माइनस आएगा या प्लस आएगा, आप लोगों को समझ लेना है। ठीक है ना, तो A21 इसका कोफैक्टर, इसका रो इसका कॉलम छोड़ देना है। ठीक है, इसका रो इसका कॉलम छोड़ देना है तो रह गया 0, तो ये भी 0 आ गया हमारे पास। ठीक है, और फाइनली में हमारे पास आता है A22 मतलब -1 पावर 2 + 2। ये आप लोगों को अच्छे से देख लेना है। मैं आने वाले क्वेश्चन में ये सब नहीं लिखने वाला, क्योंकि मैं डायरेक्ट सॉल्व करने वाला हूँ उधर। ठीक है, तो ये शुरुआत में 3-4 क्वेश्चन ऐसे लगा लेना है, बेसिक सारे कॉन्सेप्ट लगा के, फिर आएंगे फास्ट वे में। ठीक है, तो -1 पावर 2 + 2, इसका रो इसका कॉलम अगर छोड़ देंगे तो रह गया 1, तो इसका आएगा 1। तो हमारे पास अभी सारे कोफैक्टर आ चुके, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या बनेगा? सो कोफैक्टर मैट्रिक्स इक्वल टू क्या आएगा? A11 ऐसा बनता है ना, A11 A12 A21
A22, ठीक है। अगर मैं इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करूं तो वो आएगा हमारा एडजॉइंट ए। तो लिखेंगे क्या, एडजॉइंट ए इक्वल टू इसका ट्रांसपोज, मतलब इसका रो कॉलम बन जाएगा, मतलब A11, A12, A21, A22, ये बन गया हमारा एडजॉइंट ए। तो अब जो वैल्यू हमने फाइंड किए हैं वो सब पुट कर लीजिए इसमें। तो A11 1 आया था, A21 0 आया था, A12 0 आया था और A22 1 आया था। तो ये हमारे पास एडजॉइंट ए सामने आया। अब हम क्या करेंगे, इन्वर्स ऑफ ए फाइंड करेंगे। तो इन्वर्स ऑफ ए फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला था जो पहले मैं लिखा था। क्या था वो, ए इन्वर्स इक्वल टू, जो फॉर्मूला था ए इन्वर्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, ये होता है, ठीक है ना। तो 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए मतलब 1 डिवाइडेड बाय 1, एडजॉइंट ए मतलब ये 1 0 0 1। अगर 1 बाय 1 अंदर ले जाऊँ तो ये आ जाएगा कितना, 1 0 0 1। ये आ गया हमारे पास ए इन्वर्स, ये आपका आंसर रहेगा, आंसर, ठीक है ना। देख लीजिए अच्छे से, सारे स्टेप इसमें हमने लिखे हैं। आने वाले क्वेश्चन में हम इस सारे स्टेप नहीं लिखने वाले, तो ठीक है, पहले समझ लीजिए कैसे कुछ आ रहा है। और एक सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करने का बहुत ही अच्छा तरीका है, वो आप देखते ही बता सकते हैं, ठीक है। वो भी आप लोगों को मैं बता दूंगा। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। 2 - 1 1 3, हम इसे मान लेते हैं ए, लेट, ठीक है ना। तो हमें फाइंड करना है क्या, ए इन्वर्स हमें फाइंड करना है। तो ए इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ चाहिए। पहले तो इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है। और फिर उसके बाद हमें एडजॉइंट फाइंड करना पड़ेगा ये मैट्रिक्स का, ठीक है। इतना काम करना पड़ेगा हमें। तो पहले हम क्या करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो ए डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 2 - 1 1 3 का डिटर्मिनेंट मतलब आ गया 2 × 3 मतलब 6, -1 × -1 मतलब -1, मतलब कितना आएगा 6 + 1 मतलब 7। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू आ गया 7, ठीक है ना। मतलब हम ये बोल सकते हैं डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो है, मतलब द गिवन मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। अगर नॉन सिंगुलर है तो हम इसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं, एंड हेंस इट इज इनवर्टिबल। हम इनका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। और आप लिख सकते हैं ए इन्वर्स एग्जिस्ट। आपको जो अच्छा लगे आप वो लिख लेना, ठीक है। तो इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अब एडजॉइंट ए फाइंड करना पड़ेगा। तो एडजॉइंट ए पहले फाइंड करते हैं। एडजॉइंट ए फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करना पड़ेगा इन सारे एलिमेंट का। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स पहला क्या आएगा, A11, मतलब कोफैक्टर मैट्रिक्स मैं किसका बोल रहा हूँ, इस पोजीशन का कोफैक्टर मैट्रिक्स बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स कितना आएगा, ये -1 के पावर इसके पोजीशन का एडिशन 1 + 1। ये आप अच्छे से देख लीजिए, ये मैं बार बार नहीं बताऊंगा। तो ये 2 जो है इस पोजीशन का रो और कॉलम छोड़ देना है और बाकी जो रहेगा लिख देना है। तो × 3 मतलब इसका आ गया 3, ठीक है। उसी तरह A12 कितना आएगा, -1 पावर 1 + 2, इस वाले पोजीशन, कौन सा पोजीशन देख लीजिए, ये वाला पोजीशन, ठीक है। तो ये आ गया, इसका रो इसका कॉलम छोड़ देना है तो रह गया 1, मतलब ये -1 × 1 मतलब -1, ठीक है। फिर आएगा A21 क्या रहेगा, -1 पावर 2 + 1, ठीक है। मतलब इस पोजीशन की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, ये -1, इसका रो इसका कॉलम छोड़ देना है और ये रह गया -1,
मतलब हमारे पास चल गया है 1, ठीक है। उसी तरह A22 कितना आएगा, -1 पावर 2 प्लस 2, ठीक है, -1 पावर 2 प्लस 2, मतलब इस पोजीशन का हम कोफैक्टर फाइंड कर रहे हैं, इस पोजीशन का। तो हमारे पास रहेगा कितना 2, मतलब हमारे पास 2 आ गया। तो हमने सारे कोफैक्टर्स अब हमने फाइंड कर लिए। तो अब हम क्या करेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स देखेंगे। कोफैक्टर मैट्रिक्स यहाँ लिखने से भी चलेगा, यहाँ लिख देते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे हम फाइंड करेंगे, ऐसा आता है ना, A11, A12, A21, A22, ये आता है कोफैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसका अगर हम ट्रांसपोज लेंगे तो एडजॉइंट ए आ जाएगा। तो एडजॉइंट ए हम फाइंड करते हैं, एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए क्या आएगा, इसका ट्रांसपोज मतलब A11, A12, A21, A22, ठीक है। अब हम जो वैल्यू हमने फाइंड कर चुके हैं इसको सारे इसमें पुट कर लेना है। A11 हमने 3 फाइंड किए हैं, A21 हमने 1 फाइंड किए हैं, A12 हमने -1 फाइंड किए हैं, और A22 हमने 2 फाइंड किए हैं, ठीक है। तो हमारे पास एडजॉइंट ए आ चुका, डिटर्मिनेंट ए भी आ चुका है। तो अब हम इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। तो इन्वर्स ए क्या होगा, ए इन्वर्स 1 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ए, मतलब 1 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ए का मतलब 7 था, तो 1 डिवाइडेड बाई 7। एडजॉइंट ए मतलब इसको लिख लेना है 3, 1, -1, 2। तो 1/7 को मैं अगर अंदर ले जाऊँ तो ये आ जाएगा 3/7, ये आ जाएगा 1/7, ये आ जाएगा -1/7, और ये आएगा 2/7, ठीक है ना दोस्तों। तो हमने ए का इन्वर्स फाइंड कर लिया, ये जो फाइंड करना था हमारा जो एम था हमने फाइंड कर लिया। तो ये आ गया हमारा आंसर। हमने इस क्वेश्चन में हमने सारे चीज़ें लिखे हैं, बारीकी से लिखे हैं, आप लोगों को एक बार अच्छे से समझ लेना है ये सब कुछ। और आगे आने वाले वीडियो में हम ये सब कुछ नहीं बताने वाले, क्योंकि ये बहुत टाइम टेकिंग है। आप लोगों को अच्छे से समझ लेना है ये सब कुछ। अभी देखकर हम इसी तरह और 1-2 क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद आने वाले क्वेश्चन को हम डायरेक्ट करेंगे, ठीक है ना। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो दोस्तों एक बेहतरीन ट्रिक को हम समझ लेते हैं जो हमारे 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हमें बहुत ही हेल्प करेगा। वो पहले हम फाइंड कर लेते हैं। तो मैंने इन सारे को हटा देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। अच्छा, आप अभी बोर्ड की तरफ देखिए, बोर्ड में जो लिखा है उसको थोड़ा गौर कीजिए। मतलब हमें मैट्रिक्स दिया गया है, ये वाला, ये हमें मैट्रिक्स दिया गया है, और इसका हमें एडजॉइंट फाइंड करना है। तो एडजॉइंट ये है, इसका एडजॉइंट देख रहे हैं ना। अच्छे से समझिए, ये ट्रिक बहुत ही यूज होने वाला है, अच्छे से समझिए। तो इसका एडजॉइंट क्या फाइंड क्या सामने है, इस जो मैट्रिक्स हमें जो गिवन है इसका एडजॉइंट ये आया है ना। तो इसको थोड़ा अच्छे से देखिए तो क्या पता चलेगा, ये जो 3 है और 2 है, इन दोनों का पोजीशन का इंटरचेंज हुआ है ना, ठीक है। इन दोनों पोजीशन का इंटरचेंज हुआ है। मतलब क्या, अगर 2x2 मैट्रिक्स आप लोगों को दिया रहेगा तो पहले डायगोनल जो होगा ना, ये डायगोनल, इनका जितना भी एलिमेंट है होगा तो उन दोनों का आपको इंटरचेंज कर लेना है। जैसे यहाँ 2 था, 2 चला गया 3 के पास और 3 चला गया 2 के पास, मतलब इस पोजीशन ले लिए। और उसके बाद हमको क्या करना है, उसके बाद हमको क्या करना है, रह गया जो दूसरा डायगोनल, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, उसका साइन चेंज कर लेना है। अगर पॉजिटिव रहेगा तो नेगेटिव कर लेना है, और नेगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव कर लेना है। तो देखिए यहाँ नेगेटिव 1 था तो यहाँ बन गया +1, यहाँ +1 था तो यहाँ बन गया -1। तो हमारे पास देखते ही देखते एडजॉइंट आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। तो ये ट्रिक बहुत ही काम आने वाला है, एक बार अच्छे से देख लीजिए आप। मैं और एक एग्जांपल आप लोग को आने वाले क्वेश्चन में ये ट्रिक लगाऊंगा, तो आप लोग को अच्छे से समझ लेना है। और ये ट्रिक सिर्फ
2x2 मैट्रिक्स के लिए वैलिड है। आप इस ट्रिक को अगर 3x3 मैट्रिक्स में पुट करना चाहें तो फेल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसका ये जो शॉर्टकट है ये 2x2 मैट्रिक्स में ही सिर्फ वैलिड है, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिया गया है 4 - 2 3 1। तो इसका हम इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं या नहीं पहले बताना है। तो पहला काम हमने क्या करना था, इसको हम ले लेते हैं ए मैट्रिक्स। तो पहले इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए, ये हमारा पहला कंडीशन था। तो हम पहले उसको चेक करते हैं। तो डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 4 - 2 3 1। तो आ गया 4 × 1 4 -3 × 2 मतलब -6। तो आ गया, ये जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आएगा 10। मतलब डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का नॉन जीरो आ रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम थोड़ा लिख लेते हैं साइड में, ये थोड़ा काम आएगा। तो अगर नॉन जीरो है मतलब द गिवन मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। सो ए इन्वर्स एग्जिस्ट, आप किसी भी लिख सकते हैं। सो ए इन्वर्स एग्जिस्ट लिख सकते हैं। सो द गिवन मैट्रिक्स लिख सकते हैं। सो द गिवन मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल भी आप लिख सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे आप वही लिखिए, ठीक है, ये आपके ऊपर है। तो हमने तो अब फाइंड कर लिया इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो इन्वर्स एग्जिस्ट जब करेगा तो फाइंड कैसे करेंगे, एडजॉइंट ए फाइंड करना पड़ेगा। क्यों, हमारे पास एक फार्मूला है ना, ए इन्वर्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, ये हमारे पास फार्मूला था। तो हमको फाइंड करना है एडजॉइंट ए। हमने तो डिटर्मिनेंट ए फाइंड कर लिया, 10 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो अब हमको एडजॉइंट ए फाइंड करना है। तो एडजॉइंट ए कैसे फाइंड करेंगे, इसकी पहले वाले जो क्वेश्चन में आप लोगों को समझाया हुआ था, जो ट्रिक का जो क्वेश्चन मैंने किया था, वो ट्रिक क्या था, आप मैट्रिक्स को अच्छे से देखिए। इन डायगोनल को देखिए आप, इन डायगोनल को, ठीक है। ये डायगोनल हमें क्या बता रहा है, इन डायगोनल का एलिमेंट्स इंटरचेंज कर लेना है। तो एडजॉइंट ए डायरेक्ट आ जाएगा। एडजॉइंट यहाँ लिखेंगे एडजॉइंट ए। तो इन दो डायगोनल, मैंने तो पहले मैट्रिक्स ले लिया, इन दो डायगोनल है जो एलिमेंट है उनको इंटरचेंज कर लेना है। तो 1 यहाँ आ जाएगा 4, ठीक है। फिर ये दो जो एलिमेंट है उसको रखना है, पर उसका साइन जो है उसको चेंज करके रखना है। मतलब यहाँ जो 2 है उसका साइन अगर हम चेंज करेंगे, यहाँ -2 है ना, तो इसका अगर साइन चेंज करेंगे इस वाला एलिमेंट को, तो ये -2 + 2 बन जाएगा, ठीक है। और ये जो 3 जो है इसका साइन +3 है, तो ये -3 बन जाएगा। तो हमारे पास आ गया एडजॉइंट ए। आप देखिए इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा देखिए, और पहले वाले जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे थोड़ा उसको देखिए। उसमें हम क्या किए थे, कोफैक्टर फाइंड करते थे, फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करते थे, फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करते थे, तब जाकर एडजॉइंट आता था। पर यहाँ हमने डायरेक्ट फाइंड कर लिया, है ना, बहुत ही आसान तरीका। तो इसे हम यूज करने वाले हैं आगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसको आ गया एडजॉइंट ए आ गया, मतलब हम ए इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। सो ए इन्वर्स कितना आएगा, ए इन्वर्स 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, मतलब 1 बाय डिटर्मिनेंट ए मतलब 1 डिवाइडेड बाय 10। एडजॉइंट ए कितना आ गया, 1 2 -3 4, ठीक है ना। तो अगर 1 बाय 10 को मैं अंदर ले जाऊँ तो कितना आएगा, 1 डिवाइडेड बाय 10, दूसरा एलिमेंट 2 डिवाइडेड बाय 10, ये -3 डिवाइडेड बाय 10, और ये 4 डिवाइडेड बाय 10। इसको हमने कैसे किया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। हम किसी स्केलर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स में तो सारे एलिमेंट के साथ वो मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ 1 बाय 10 मल्टीप्लाई हुआ है सारे के साथ। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय 10, 2 बाय 10 का मतलब 1 बाय 5, -3 बाय 10 का मतलब -3 बाय 10, 4 बाय 10 का मतलब 2 बाय 5। तो हमारे पास आंसर सामने आया ये। तो ये हो गया
ए इन्वर्स, ये जो आंसर आया ये ए इन्वर्स का आंसर। ठीक है दोस्तों, आप लोग को ऐसे कर लेना है। अगर एग्जाम में आप लोगों को थोड़ा लिखना है तो यहाँ आप लोग फाइंड कर लीजिएगा A11 क्या आएगा, A11 1 आएगा, A12 कितना आएगा -3, A21 कितना आएगा 2, A22 कितना आएगा 4। ये सारे आप कोफैक्टर फाइंड कर लीजिएगा, फिर उसका मैट्रिक्स बना लीजिएगा, उसका ट्रांसपोज ले लीजिएगा और उसको एडजॉइंट फाइंड करना है। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर IV में दिया हुआ है 2513, इसका हमें इन्वर्स फाइंड करना है। तो मान लेते हैं इसको A और इसका हमें फाइंड करना है इन्वर्स। ठीक है, तो इन्वर्स फाइंड करने के लिए पहले चेक करते हैं इसका डिटर्मिनेंट कितना आता है। तो A डिटर्मिनेंट कितना आएगा 2513 का डिटर्मिनेंट मतलब 2 × 3 मतलब 6, 1 × 5 मतलब 5, तो 6 - 5 आ गया 1। तो डिटर्मिनेंट A नॉन जीरो है, मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो डिटर्मिनेंट आ गया नॉन जीरो, तो इसको थोड़ा लिख लेते हैं। डिटर्मिनेंट A = 1 आया है। तो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो मतलब मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मतलब A इन्वर्स एग्जिस्ट। हम इसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमें चाहिए होगा A इन्वर्स का फॉर्मूला कितना आता है। A इन्वर्स कितना आता है 1 / डिटर्मिनेंट A × एडजॉइंट A। ठीक है ना। तो इसके लिए डिटर्मिनेंट A तो हम निकाल लिए, तो इसको एडजॉइंट A फाइंड करना पड़ेगा। तो एडजॉइंट A कैसे फाइंड करेंगे। एडजॉइंट A फाइंड करने का तरीका, आप कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करेंगे, उसका ट्रांसपोज लेंगे तो भी आएगा, और डायरेक्ट ट्रिक लगा के भी ला सकते हैं। तो एडजॉइंट A आप लोगों को तो मैं बता लिया हूँ कैसे कोफैक्टर फाइंड करना है, कैसे कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करना है, कैसे ट्रांसपोज लेना है। वो लोग आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा और उसके हिसाब से कर लीजिएगा। नहीं तो आप ट्रिक लगा सकते हैं। ट्रिक कैसे लगाते हैं, इन दो प्लेसेस का इंटरचेंज कर लेना है 3 2, और इन दो प्लेसेस का जो साइन है उसको चेंज कर लेना है, तो -5 -i। तो ये आ गया आपका पास एडजॉइंट A। ठीक है, हमारे पास डिटर्मिनेंट A आ चुका, एडजॉइंट A आ चुका। आप हम कर सकते हैं इन्वर्स। तो A इन्वर्स कितना आएगा 1 / डिटर्मिनेंट A मतलब 1 इंटू एडजॉइंट A मतलब 3 - 5 - 1 2। बहुत ही आसान था। तो ये आ गया आपका आंसर। 1 का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आएगा 3 - 5 - 1 2। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, इसी तरह आप लोगों को क्वेश्चन कर लेना है। अगर आप इसको एग्जाम में करेंगे तो क्या करेंगे, थोड़ा कोफैक्टर फाइंड कर लेना है। कोफैक्टर जैसे कि A11 आपका आएगा 3, A12 आपका आएगा -1, A21 आपका आएगा -5, A22 आपका आएगा 2। तो इन सारे को कोफैक्टर फाइंड कर लेना है और कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करना है, उसका ट्रांसपोज लेना है, फिर एडजॉइंट निकालना है। कैसे किए हैं पहले 2 क्वेश्चन में आप लोगों को अच्छे से बताया हुआ है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर भी दिया हुआ है 102 - 3, इसका हमें इन्वर्स फाइंड करना है। तो मान लेते हैं इसको A मैट्रिक्स। तो A इन्वर्स फाइंड करने के लिए पहले चेक करेंगे इसका डिटर्मिनेंट। A डिटर्मिनेंट कितना आएगा 1 0 2 - 3 का डिटर्मिनेंट मतलब 1 × -3 मतलब -3, -2 × 0 मतलब 0। तो हमारे पास आ गया ये -3। मतलब डिटर्मिनेंट A नॉन जीरो है, मतलब द मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। द मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर मतलब A इन्वर्स एग्जिस्ट। ठीक है, और डिटर्मिनेंट A का वैल्यू कितना आ रहा है -3। ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमें चाहिए होता है डिटर्मिनेंट A और एडजॉइंट A। ठीक है, तो अब हम फाइंड करते हैं एडजॉइंट A। एडजॉइंट A फाइंड करने का बहुत आसान तरीका आप लोगों को बताया हुआ है। आप चाहें तो उसको यूज में ला सकते हैं। तो एडजॉइंट A क्या आएगा, आप जो मैट्रिक्स आप फाइंड करेंगे और जो मैट्रिक्स दिया हुआ है, इन 2 एलिमेंट को देखिए, इन 2 एलिमेंट को इंटरचेंज कर लीजिए। तो -3 यहाँ था, चला आएगा ऊपर -3,
और ये जो डायगोनल एलिमेंट है, ये जो 1 यहाँ था 1 चला जाएगा इधर। और बाकी दो जो एलिमेंट है डायगोनल एलिमेंट, इसका साइन चेंज कर लीजिए। मतलब 0 का साइन अगर मैं चेंज करूँगा -0 तब भी ये 0 रहेगा तो 0। 2 का अगर मैं साइन चेंज करूँगा तो ये -2 रहेगा तो -2। ठीक है ना दोस्तों। तो ये बन गया हमारा एडजॉइंट है। अब हम क्या करेंगे, इन्वर्स से फाइंड कर सकते हैं। 1 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ए मतलब -3 इंटू एडजॉइंट ए मतलब -3 0 -2 1। ठीक है, तो -3 को अगर हम अंदर लेते हैं तो कितना आएगा, -3 मतलब 1, ये आएगा ना 1। देख लीजिए, -3 डिवाइडेड बाई -3 ये आएगा 0 मल्टीप्लाई होके, ये -2 डिवाइडेड बाई -3 और ये 1 -1 डिवाइडेड बाई 3 ये आएगा। तो इसको थोड़ा अच्छे से अगर लिख लेंगे तो कितना आएगा, 1 0 2/3 1/3, ये आ गया आपका आंसर। आंसर किसका, मतलब इन्वर्स। ए इन्वर्स कितना आएगा, इतना। देख लीजिएगा, अगर आपको कोफैक्टर के यूज से आपको एडजॉइंट फाइंड करना है तो आपको A11 फाइंड कर लेना है। कैसे फाइंड करना है वो पहले 2 क्वेश्चन में आप लोग को बताया हुआ है। A11 कितना आएगा 3, A12 कितना आएगा -2, A11 -3 आएगा ना। फिर A21 कितना आएगा 0, A22 कितना आएगा 1 आएगा। इसको थोड़ा फाइंड कर लेना है और उसका कोफैक्टर का मैट्रिक्स ले लेना है और उसका ट्रांसपोज कर लेना है। अगर आप चाहते हैं उस तरीके से सॉल्व करना तो आप खुद से कर सकते हैं। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों ये जो आंसर था, ये जो क्वेश्चन में ये -1/3 होगा। यहाँ -1, ये -1/3 है ना, तो -1/3 है। मैं थोड़ा लिखने में भूल गया था, आप थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा इसका। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या हुआ है 1 0 0 -1, तो हमें इसका इन्वर्स फाइंड करना है। तो हम मान लेते हैं इसको ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर लेते हैं। तो ये आएगा 1 0 0 -1 का डिटर्मिनेंट मतलब 1 × -1 मतलब -1 और 0 × 0 मतलब 0। तो ये आ गया डिटर्मिनेंट ए -1। तो यहाँ हम लिख लेते हैं डिटर्मिनेंट ए = -1। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ए क्या आ रहा है, डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो है, मतलब मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। ठीक है, नॉन सिंगुलर है तब ए इन्वर्स क्या लिख सकते हैं, इन्वर्स एग्जिस्ट। ठीक है, तो ए इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमें और एक चाहिए होता है एडजॉइंट ए। तब एडजॉइंट ए कितना आएगा, आप थोड़ा देख लीजिए, हमने ट्रिक बताया हुआ है आपको। इन दोनों प्लेसेस का इंटरचेंज कर लेना, इन दो एलिमेंट का। तो कितना आएगा -1 ऊपर और 1 नीचे। ठीक है, और बाकी दो जो डायगोनल एलिमेंट रह गया इसका साइन चेंज कर लेना है। तो 0 का साइन अगर -0 करेंगे तो भी 0 रहेगा, तो यहाँ 0 0। तो ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट ए। तो ए इन्वर्स कितना आएगा, 1 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो हम 1 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ए कितना आया था -1, तो -1, और एडजॉइंट ए कितना आया -1 0 0 1। अगर इसको हम अंदर लेते हैं तो कितना आएगा, -1 डिवाइडेड बाई -1 1, 0 इंटू दिस 0 0 और -1 इंटू 1 -1। तो ये आ गया आपका एडजॉइंट, सॉरी ये आ गया आपका इन्वर्स, ये मैट्रिक्स का इन्वर्स। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में दिया गया है i - i, एक क्या होता है, आयोटा होता है। ये आयोटा कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा में आप लोग पढ़े होंगे, आयोटा होता है। आयोटा का कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी होता है, इसको i हम डिनोट करते हैं और i² कितना होता है -1 होता है। ये सब हम इसमें यूज करने वाले हैं। तो मान लेते हैं ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसको हम A मान लेते हैं। तो A डिटर्मिनेंट कितना आएगा, i - i, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो इतना आएगा i × i² माइनस में i × -i मतलब i × -i कितना आएगा, तो i² का मतलब कितना आता है -1, और ये माइनस इंटू -i × i मतलब कितना आएगा, ये माइनस इंटू -1 मतलब 1 आएगा। तो ये आएगा ये -2। डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू आ गया हमारे पास -2। मतलब ये है डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो है, मतलब नॉन सिंगुलर, मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मतलब ए इन्वर्स, उस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ए इन्वर्स एग्जिस्ट। ठीक है,
तो ए इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमें चाहिए एडजेंट ए। तो एडजेंट ए कैसे फाइंड करेंगे, पहले एडजेंट ए फाइंड कर लेते हैं। एडजेंट ए क्या होता है, इन दो प्लेसेस का इंटरचेंज होता है, मतलब आई के साथ इंटरचेंज होगा तो आई रहेगा, ठीक है। ठीक, और इन दो प्लेसेस का जो साइन है उसको बदल लेना है। अगर प्लस होता है तो माइनस, माइनस होता है तो प्लस। यहाँ माइनस आई है तो यहाँ प्लस आई हो जाएगा, यहाँ प्लस आई है तो यहाँ माइनस आई हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास एडजेंट। फाइंड कर लेना है इन्वर्स। तो इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजेंट ए। सारे वैल्यू पुट कर लीजिए। डिटर्मिनेंट ए कितना आया है, -2, तो 1 डिवाइडेड बाई -2, और एडजेंट ए कितना आया है, आई माइनस आई। अगर ये -1/2 का अगर हम अंदर ले जाएं तो ये आ जाएगा -i/2 -i/2 i/2 -i/2। ये बन जाएगा हमारा ए इन्वर्स। ये आ गया आपका आंसर। क्वेश्चन में दिया हुआ है x माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमको इसको एज्यूम कर लेना है ए, ठीक है। तो पहले हम फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट ए, क्योंकि सिंगुलरिटी फर्स्ट चेक करना होता है ना। तो डिटर्मिनेंट ए कितना आएगा, x माइनस एक्स स्क्वायर का डिटर्मिनेंट, तो ये आएगा x इंटू एक्स स्क्वायर मतलब x³ माइनस में x इंटू एक्स मतलब -x², ठीक है। तो ये सामने आया x³ प्लस x²। अगर हम x² कॉमन ले जाएं तो ये x + 1। तो डिटर्मिनेंट ए क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो है। तो यहाँ लिख लेते हैं डिटर्मिनेंट ए कितना आया, x² x + 1, ठीक है। तो क्या करेंगे, नॉन जीरो है, डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो है, मतलब मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है और ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। हम लिख लिए एक टर्म में। सो तो आप लिख सकते हैं मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, एडजेंट ए फाइंड करेंगे, क्योंकि इन्वर्स फाइंड करने के लिए इसका होना जरूरी है। एडजेंट ए कैसे फाइंड करेंगे, इन दो प्लेसेस का इंटरचेंज, मतलब x² आ जाएगा ऊपर, x चला जाएगा नीचे, ठीक है ना। और इन दो प्लेसेस का जो साइन है उसको चेंज कर लेना है। ये -x मतलब +x बन जाएगा, ये +x मतलब -x बन जाएगा, हो गया ना। अब जाकर हम इन्वर्स फाइंड करेंगे। तो ए इन्वर्स का फॉर्मूला क्या आता है, 1 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजेंट ए आता है ना। तो डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू कितना आया ये, तो ए इन्वर्स इक्वल टू हम क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई x² x + 1, और हमारे पास एडजेंट कितना आया था, x² x - x, ठीक है। तो इसको अगर हम अंदर लेके जाएं तो हमें थोड़ा स्पेस चाहिए होगा, थोड़ा स्पेस कहाँ एडजस्ट करें, इसको हम थोड़ा क्लीन कर लेते हैं इस पार्ट को, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको अंदर लेके जाऊं तो ए इन्वर्स कितना आएगा, ए इन्वर्स आएगा, ये x² के साथ कट जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाई x + 1, ये हमारा पहला टर्म आ गया, ये पहला एलिमेंट। दूसरा वाला क्या आएगा, ये x² के साथ 1 कट जाएगा, मतलब 1 डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स + 1, 1 डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स + 1, ठीक है। फिर आएगा ये -x, मतलब -1 डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स + 1, और ये आएगा 1 डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स + 1, ठीक है। तो ये आपका बन गया इन्वर्स ऑफ ए, ठीक है ना दोस्तों। तो ये आपका बन गया आंसर। तो देख लीजिए ये जो नंबर में हम 2x2 मैट्रिक्स का जो इन्वर्स फाइंड किए हैं, तो आप लोगों को अच्छे से देख लेना है। अगर आप कोफैक्टर के यूज़ से आप एडजेंट फाइंड करना चाहते हैं तो वो अपने आप से खुद कर लीजिएगा। हम यहाँ शॉर्ट ट्रिक 3 क्वेश्चन ऐसे किए जो कोफैक्टर का मैट्रिक्स लिए उसका एडजेंट ट्रांसपोज लेके फाइंड किए थे, उस मेथड में भी किए हैं, और बाकी 3 क्वेश्चन हम शॉर्ट ट्रिक यूज करके भी किए हैं। आपको जो मेथड पसंद आए उस तरीके से आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे।